चुनाव बहुत करीब है, चुनाव अब दूर नहीं बचा। उत्तर प्रदेश में ही 7 करोड़ बेरोजगार युवा हैं। पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान हो गया है। 10 फरवरी से मतदान शुरू होंगे और 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। और इसी के साथ शुरू हो गया है द वायर का इलेक्शन बुलेटिन, जिसमें हम आपको 5 राज्यों से जुड़ी जरूरी अपडेट्स देंगे। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने यानी आपने अपने प्रत्याशियों की सूची, पहली सूची जारी कर दी है। आपकी इस लिस्ट में 150 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। पार्टी ने ऐलान किया है कि वह सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि आपने चुनावी मैदान में सुयोग्य उम्मीदवारों को उतारा है। इनमें एमबीए की शिक्षा प्राप्त कर चुके 8, परस्नातक 38, डॉक्टर 4, पीएचडी 8, इंजीनियर 7, बीएड 8 और ग्रेजुएट 39 और डिप्लोमा धारक 6 उम्मीदवार शामिल किए हैं। पहली सूची में 8 महिलाओं को भी आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। पंजाब में विधानसभा चुनाव की नई तारीख आ गई है। अब यहां सभी 117 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होंगे। इससे पहले 14 फरवरी को वोटिंग होनी थी, लेकिन रविदास जयंती के चलते इसे टालने की मांग की गई थी और इसे मान लिया गया है। अब मणिपुर में भी तारीख बदलने को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग को पत्र लिखने की बात कह रही है। मणिपुर कांग्रेस चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान की तारीख फिर से निर्धारित करने की मांग करेगी। बता दें कि मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होना है। पहला 27 फरवरी और दूसरा चरण 3 मार्च को है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है कि 27 फरवरी को रविवार है और रविवार ईसाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। मणिपुर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के मेघचंद्र ने कहा कि राज्य में ईसाई रविवार को धर्म समाज में शामिल होते हैं और यह ईसाई समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और तारीखों को इसलिए बदला जाए। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अपना सीएम फेस उन्होंने भगवंत मान को बनाया है और इसका ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया। उन्होंने कहा कि पब्लिक वोटिंग के जरिए इसको तय किया गया है। लगभग 21 लाख पंजाब के लोगों ने इसमें वोट किया और 93.3% लोगों ने भगवंत मान को चुना है कि उन्हें पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम फेस बनाया जाए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली का अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, जो लोग फ्री बिजली पाना चाहते हैं वे सपा द्वारा दिए जाने वाले फॉर्म में अपना नाम लिखाएं। ये वही नाम होना चाहिए जो मौजूदा बिजली बिलों पर आ रहा है। यूपी में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को पूरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2017 में हुआ था। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए 325 सीटें जीतकर सत्ता में आया था और योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सीएम योगी बीजेपी के पहले सीएम हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने ग्रेटर नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है, 2 महीने में छल हुआ। उन्होंने कहा कि विधानसभा की सभी सीटों पर उनकी पार्टी अब चुनाव लड़ेगी। मंगलवार को 33 उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि छोटे छोटे दलों से बातचीत अभी भी चल रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर बात न बनने के बाद अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। कहा कि किसी को हमारी जरूरत होगी तो हम फिर सबकी मदद करेंगे। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार जंग कांग्रेस और भाजपा के बीच तो है ही। पिछली बार भाजपा के सहयोगी रहे 2 स्थानीय दल भी भाजपा के खिलाफ उतरने की अब तैयारी में हैं। राज्य में मुख्य चुनावी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच है। इस चुनाव में पार्टियों के मुख्य एजेंडा में कानून और व्यवस्था के अलावा विवादित सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी आफ्स्पा और आर्थिक चुनौतियों के शामिल रहने की उम्मीद है।
प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान 27 फरवरी और दूसरे चरण का मतदान 3 मार्च को होगा। वहीं परिणाम 10 मार्च को आएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने गोवा विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला होने का दावा करते हुए आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को वोट कटवा बता दिया। जवाब में आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिदम्बरम पर जबरदस्त कटाक्ष किया है। उन्होंने कांग्रेस नेता पर चुनावी असफलता का ठीकरा दूसरे दलों पर फोड़ने के रवैये पर नाराजगी जताई है। चुनाव से जुड़े तमाम जरूरी अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और साथ ही साथ हम आप तक द वायर द्वारा लिए जा रहे इंटरव्यूज और ग्राउंड रिपोर्ट्स भी पहुंचाते रहेंगे। आप भी नजर रखिए द वायर के इलेक्शन बुलेटिन पर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चुनाव बहुत करीब है, चुनाव अब दूर नहीं बचा। उत्तर प्रदेश में ही 7 करोड़ में उतारू हुआ है। पार्टी जिंदाबाद। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.